हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जॉब वाला फिर से आ गया आपके लिए एक नया रिक्रूटमेंट लेके। तो फ्रेंड्स, आज जो रिक्रूटमेंट आया ना वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का है, आरआरबी का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिक्रूटमेंट है टेक्नीशियन का। तो आते हैं आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो फॉर्म भरने का जो ओपनिंग डेट है वो 9 मार्च से है और क्लोजिंग डेट है 8 अप्रैल 2024 रात 12 बजे तक। अगर आपको करेक्शन करना है, कुछ गलती हो गया तो उसके लिए एक लिंक खुलेगा, आपको मिलेगा करेक्शन करने का टाइम 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक। पोस्ट है टेक्नीशियन के 2, ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है। ग्रेड 1 का लेवल 5 का इनकम होगा 29,200 रुपये। मेडिकल स्टैंडर्ड से ये B1, 18 से 37 साल। और वैकेंसी होगा 1092। और ग्रेड 3 टेक्नीशियन का लेवल 2 का पे स्केल होगा 19,900 आपका बेसिक पे होगा। और इसका आपका एज है 18 से 33 साल। एज कैलकुलेट होगा 1 जुलाई 2024 से। इसका सीट बहुत अच्छा है, 8,052। टोटल सीट हो गए 9,144, जो कि बहुत अच्छा सीट है फ्रेंड। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपके कम से कम डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/12 तक आपका आँख का होना चाहिए, विदाउट लेंस या विद लेंस। नियर विजन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। ये सब मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका पास, तभी आप फिर मेडिकली फिट हो रेलवे टेक्नीशियन के लिए। अब टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो आपका एज रिलेक्शन है वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो जो एज है 18 से 36 वो नॉर्मल के लिए UR EWS। SC ST को 5 साल और प्लस का बढ़ा दीजिए। OBC वाले को 3 साल। एक सर्विसमैन को 3 साल, एक सर्विसमैन UR वाले 3 साल, एक सर्विसमैन OBC वाले 6 साल, एक सर्विसमैन OBC वाले SC ST वाले 8 साल। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD विकलांग जिसे कहते हैं, UR का 10, OBC के 13 और SC ST के 15। कैंडिडेट जो कि रेलवे में 3 साल तक कंटिन्यूस सर्विस किए हुए हैं, सर्व किए हुए, जो डिपार्टमेंटल हो गए उनके, जनरल के 40, OBC के 43 और SC ST के 45। ठीक है। और बस यही सेम क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया आपका रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी रहेगा। कोई अंतर नहीं है, बस अंतर यही है कि उसमें 36 साल था मैक्सिमम, इसमें 33 साल है मैक्सिमम। ठीक है, 3 साल इसमें कम है। आगे फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी का मतलब मैं आपको बता दूं कि जो जितना भी कैंडिडेट है सबको 500 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन फ़ी। जिसमें से आप जब CBT दोगे, मतलब कॉमन इंट्रेंस टेस्ट दोगे ऑनलाइन, जैसे दोगे तो आपके 400 रुपये रिफ़ंड किए जाएंगे आपके बैंक में, जहाँ से आप पेमेंट किए हो। लगेंगे 100 ही रुपये। वो पहले ऐसे बैंक एज अ बैंक चार्ज ले लेते हैं। और जो भी रिजर्वेशन कैंडिडेट है, SC ST, एक सर्विसमैन फीमेल या ट्रांसजेंडर या ABC या EWS, उन्हें 250 रुपये देने होंगे फॉर्म भरने टाइम। एग्ज़ाम होगा फिर रिफंड हो जाएगा 250 का 250, उन्हें एक पैसा नहीं लगेगा। यहाँ लिखा भी है, द एप्लीकेबल एग्जामिनेशन फीस ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे सेपरेटली फॉर ईच पे लेवल। ठीक है, आप दोनों ही भर सकते हो अगर आपके पास दोनों ही, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो। वैसे कैंडिडेट जो CBT ये अटेंड करेंगे उनको रिफ़ंड मिलेगा एज एग्जामिनेशन फ़ी। ठीक है। अब फ्रेंड, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि EBC और EWS दोनों अलग अलग रिजर्वेशन है। EBC होगा एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जिसका फैमिली इनकम लेस देन 50,000 है एनुअली। जो सालाना 50,000 से कम कमाते हैं वो आते हैं EBC में। इसको बोलते हैं हद से ज़्यादा पिछड़ा वर्ग। और EWS को बोलते हैं हद से ज़्यादा आर्थिक कमज़ोर वर्ग। ठीक है, EWS का अलग है। ठीक है, और दोनों में ही आपका EWS में मैं आपको बता दूं कि इसमें इस बार साफ जाहिर किया है कि जो EWS के कैंडिडेट हैं उन्हें कम से कम DM ADM, देखिए यहाँ लिखा हुआ है SDM, ये SDM SDO तक का सर्टिफिकेट चाहिए EWS का, अदरवाइज़ उन्हें जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आगे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो भी एम्प्लॉयर है रेलवे के या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है रेलवे के, उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही, पहले कंप्यूटर एग्जाम होगा ऑनलाइन, फिर DV होगा, फिर मेडिकल होगा। ठीक है, कंप्यूटर एग्ज़ाम वही होगा आपका 90 मिनट का होंगे, 100 क्वेश्चंस
होंगे, नेगेटिव होगा 1/3, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि कंडक्ट मल्टीपल शिफ्ट में होंगे, एक दिन में एग्जाम सबका नहीं लगा। और मिनिमम पास परसेंटेज ग्रेड 1 टेक्नीशियन के लिए UR EWS 40%, OBC 30, SC 30, ST 25%, ठीक है। और PWD को 2% मिलेंगे, ST से भी कम। तो जो आप CBD में मार्क्स लाओगे ना, उसी से शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट को फॉर द फर्दर प्रोसेस, ओके। अब आप आते हैं सिलेबस में ग्रेड 1 सिग्नल टेक्नीशियन का। जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आप बता दूँ कि जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। सेम क्राइटेरिया है टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है। बस इसका पे लेवल कम है 2 है, और इसका एग्ज़ाम क्राइटेरिया सब सेम है, नेगेटिव मार्किंग सब, पासिंग परसेंटेज ही, बस सिलेबस। क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म है ग्रेड 1 टेक्नीशियन, तो उसका सिलेबस हायर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नीशियन ग्रेड 3, क्योंकि 10th लेवल में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 10th लेवल का सिलेबस है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे 10th लेवल का मैथ्स होंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 10th लेवल के रीजनिंग होंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 10th लेवल के जनरल साइंस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस भी 10 क्वेश्चन के 10 मार्क्स, तो 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स, ठीक है, जो कि 10 लेवल पे होंगे। बस इसमें और एक क्राइटेरिया है कि 90 मिनट के तो होंगे एग्ज़ाम, जिसमें आप जो भी विकलांग है, फिजिकल डिसेबल पर्सन है, उन्हें 30% मतलब 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 90 + 30 120 मिनट, उन्हें 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है, पेपर सॉल्व करने के लिए। आगे यहाँ मैं दिखा दूँ कि अपने मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ बोला गया है कि जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उनका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है ना, वो एक वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए कैंडिडेट का, और JPG इमेज में होना चाहिए, साइज़ 30 से 70 के बीच में, विदाउट वेयरिंग डार्क ग्लासेस और कैप, ठीक है। कैंडिडेट के पास 12 कॉपी होना चाहिए वही सेम फोटोग्राफ फॉर फर्दर यूज, ठीक है ना, ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब और वो इमेज आपका स्कैन किया जाएगा, ठीक है ना। और आपको जो SC ST सर्टिफिकेट है वो भी आपको सबमिट करना है, क्योंकि जो SC ST है ना, उन्हें ट्रैवल अलाउंस TA का पैसा मिलेगा। आप कहीं भी जाओगे एग्ज़ाम देंगे ना, जो SC ST कैंडिडेट है उन्हें पैसा मिलेगा रेलवे की तरफ से, या टिकट मिलेंगे फ्री में, इसीलिए वो मांगा गया है। और PWD कैंडिडेट के लिए भी। अब फ्रेंड मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि लिस्ट ऑफ RRB वेबसाइट्स। अब फ्रेंड यहाँ अब ये आता है कि जैसे आपने फॉर्म फिलअप करने जाओगे, फॉर्म तो फिलअप करोगे, तो यहाँ आपको चुनना पड़ेगा कि मैं कौन सा रीजन से भरना चाहूँगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ सदर्न है, ईस्टर्न है, नॉर्थ ईस्ट है, ये बहुत सारे रीजन है, ठीक है ना। हर एक जगह का, अहमदाबाद, अजमेर, प्रयाग, गुवाहाटी, कलकत्ता, पटना, रांची, सिलीगुड़ी, जो आपको मन है, जहाँ आपको पोस्टिंग लेना है, जहाँ आपको जॉब करने का मन है, आप उस जगह में अफकोर्स भरना चाहोगे। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कि 3 गो है, 3 में से कोई एक होना चाहिए। बैचलर डिग्री साइंस BSc होना चाहिए फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन IT से, या फिर BSc होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर से, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और एवब, या फिर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, मतलब बीटेक होना चाहिए, ठीक है, ये है। बाकी जो भी अब ये सिर्फ ग्रेड 1 का है, बाकी जितने सारे ग्रेड हैं ये सब आपके 3rd ग्रेड के हैं। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ है, ब्रिज है, कैरियर एंड वैगन, ये क्रेन ड्राइवर, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिकल TRS, EMU फिटर, परमानेंट वे, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, राइवेटर, SNT, ट्रैक मशीन, टर्नर वेल्डर। इसमें देखिए सब में एक ही चीज़ कॉमन है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 10 पास के साथ, ITI होना चाहिए, NCVT या SCVT से, ठीक है ना, या फिर आपके पास एक अप्रेंटिस का कोर्स किया हुआ होना चाहिए SLC, ठीक है। तब ये सब में एक्सेप्शन टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT में,
इसने फ्रेंड्स बोला है कि 10 पास तो होना ही चाहिए ITI से, NCVT SBT अप्रेंटिस। साथ ही अगर ये सब नहीं है, ठीक है ना, तो आपके पास 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए। जी हाँ, 12 जो भी साइंस के साथ पास किए, फिजिक्स मैथ्स एज सब्जेक्ट, तो वो इस फॉर्म के लिए एकदम एलिजिबल है और वो भर सकते हैं। तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा रेलवे ने किया कि कम से कम 12 साइंस के लिए एक पोस्ट डाला है। तो फ्रेंड जो भी 12 साइंस से किए हो वो भर देना, या जिसके पास 10+ IT है वो भरिए, या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग है वो भर दीजिए, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ हर एक ये RRB का यहाँ सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, वेस्टर्न रीजन का है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का है, सबका सीट अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें आपको जो आपको सेटिस्फाई लगे, जहाँ आपको जॉब करने का मन है, जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ हम करेंगे, यहाँ जाना है, आप उस ट्रेड को चुनिए, वहाँ का रीजन चुनिए, बस वहाँ फॉर्म डालिए। बस फ्रेंड्स यही है, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थोड़ा वीडियो लंबा बना क्योंकि फ्रेंड्स बहुत डिटेल में बताना था आपको। तो फ्रेंड्स बाय बाय, आज के लिए इतना ही।